पहली दफा बिहार में ऐसा हुआ है। इलेक्शन कमीशन 7 करोड़ 42 लाख लोगों को वोटर आईडी से अपना बिताता है, अपने आईडी से कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर बिहार के चुनाव में हैं, लेकिन वोट जब बीत जाते हैं तो 7 करोड़ 45 लाख वोट उसे बताया जाता है। ये सबसे बड़ा वोट चोरी का उदाहरण है। सबसे बड़ा लोकतंत्र में मतदान सबसे बड़ा अधिकार होता है। एक व्यक्ति एक वोट देने का अधिकार है। लोकतंत्र में मतदाता को संशय नहीं होना चाहिए। आज जो है देशवासी संशय में है कि हमारा वोट सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो चुनाव आयोग को यह एश्योर करना चाहिए। एफआईआर के नाम पे अभी देखिए एक कहते हैं रोहिंग्या ढूंढ रहे हैं, गलत मतदाता, फेक मतदाता है, लेकिन बिहार में एसआईआर हुआ, अभी तक चुनाव आयोग एक भी रोहिंग्या नहीं मिला, वहाँ कहाँ मिला। अभी हम लोग का एक ही लाइन है कि वोट चोर गति चोर, हम लोग को गति छोड़ने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। और गति चोर के नारे के साथ मैदान में धरना प्रदर्शन चल रहा है बीजेपी सरकार के खिलाफ। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, अलग अलग राज्यों से कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। बड़े बड़े जो चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, सभी यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वही आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों से पहुंचे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस का विधायक हो, चाहे वो छोटा ग्राम पंचायत का कार्यकर्ता हो, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? बिहार से। किस कारण से आप पहुंचे? देखिए, राहुल जी ने जो बातें कही थी, वोट चोरी देश में हो रहा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्तमान में बिहार चुनाव में देखने को मिला है। जिन विधायक को लगता था, एनडीए के विधायकों को लगता था, जो हताश थे, निराश थे, जिनको लगता था कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, सबसे बड़ा उदाहरण लखीसराय विधानसभा सीट से उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी को ही देख लीजिए। जब 11 बजे वोटिंग पड़ रही थी तो उनकी निराशाएं बाहर निकल रही थी, लेकिन उनको आश्वस्त कर दिया गया कि आप निराशाएं मत दिखाइए, आने वाले वक्त में हमने जो सेट किया है वो निश्चित रूप से आप जीत रहे हैं। पहली दफा बिहार में ऐसा हुआ है। इलेक्शन कमीशन 7 करोड़ 42 लाख लोगों को वोटर आईडी से अपना बिताता है, अपने आईडी से कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर बिहार के चुनाव में हैं, लेकिन वोट जब बीत जाते हैं तो 7 करोड़ 45 लाख वोट उसे बताया जाता है। ये सबसे बड़ा वोट चोरी का उदाहरण है। और हम जहाँ से आते हैं वो चंपारण की धरती है, जहाँ से महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। और निश्चित रूप से लग रहा है कि बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस प्रकार वोट चोरी हुए हैं, और सबसे बड़ा लोकतंत्र में मतदान सबसे बड़ा अधिकार होता है। एक व्यक्ति एक वोट देने का अधिकार है। अभी हाल फिलहाल कर्नाटका, इन सभी जगहों का खुलासा हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जिस प्रकार किया है, लोगों को लगने लगा है कि हम वोट जो दे रहे हैं अपने अधिकार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए आज रामलीला मैदान में, ऐतिहासिक मैदान है दिल्ली का, इसमें देश के कोने कोने से आज छात्र, नौजवान, महिला, किसान और युवा यहाँ पहुँचे हुए। जो आज ये वोट चोरी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, रैली की जा रही है, क्या लगता है इस रैली से कोई असर पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। श्री खड़गे जी के आह्वान पर कैसे आज इस महत्वपूर्ण विषय पर इतनी जनता देख के तो लगता है ये पड़ेगा। नहीं, अब सुधार आ चुका है, धीरे धीरे आगे और आएगा। विश्व में है, जो भी है लगातार सुधार होता ही रहेगा। अब ना सुधार की कोई उम्मीद ही नहीं है, सुधार होता ही रहेगा। हमारा नाम रमन पांडे है, मैं यूपी से मऊ जनपद से आया हूँ। यूपी में भी एसआईआर हो रहा है और आप प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए एसआईआर यूपी में, यूपी और बिहार देश का ऐसा प्रदेश है कि जहाँ से बहुत सारी आबादी जो है बाहर है। मुंबई में, दिल्ली में लोग जो है अपने रोजगार के लिए वो बाहर रहते हैं। तो एसआईआर चल रहा है, वो तो अपने घर पे है नहीं। बहुत सीमित समय दिया है, बहुत सीमित समय दिया है। धीरे धीरे समय भी बढ़ाया जा रहा है। लोकतंत्र में मतदाता को संशय नहीं होना चाहिए। आज जो है देशवासी संशय में है कि हमारा वोट सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो चुनाव आयोग को यह एश्योर करना चाहिए कि आपका वोट जो है वह सही जगह जा रहा है। और एसआईआर के नाम पे अभी देखिए एक कहते हैं रोहिंग्या ढूंढ रहे हैं, गलत मतदाता, फेक मतदाता है, लेकिन बिहार में एसआईआर हुआ, अभी तक चुनाव आयोग एक भी रोहिंग्या नहीं मिला, वहाँ कहाँ मिला, कोई डेटा नहीं है उनके पास।
राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब सामने रखा। यहाँ वोट मैनिपुलेट हुए हैं, चोरी हुई है। इलेक्शन कमीशन को आगे आके बयान देना चाहिए था, उन चीजों को सही करना चाहिए था, लेकिन वह राहुल गांधी से ये एफिडेविट मांगने लगा। ऐसा होता है क्या? क्या लगता है सर, कोई असर पड़ेगा इतने बड़े प्रदर्शन का? मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस आघाड़ी के 48 में से 33 सीट कांग्रेस आघाड़ी की आई थी। अब 6 महीने बाद विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो 33 लाख वोट एकदम बढ़ गए और वो वोट चोरी के हिसाब से उन्होंने जो वोट बढ़ाए हैं, नहीं तो वहाँ कांग्रेस आघाड़ी की सरकार बनने वाली थी महाराष्ट्र में, और ये वोट चोरी की वजह से वहाँ भाजपा की सरकार बन रही है। तो खास तौर पे हम रैली के वास्ते खास महाराष्ट्र से आए हैं, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में भी अन्याय हुआ है पब्लिक के साथ। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या कहना है? भारत का लोकतंत्र, पवित्र लोकतंत्र, भारत के चुनाव असम से होते हैं और भारत के चुनाव को भारत का चुनाव आयोग कराता है। सरकार का तो देख ही रहा है सब। मेरा तो यहाँ का इतना ये नहीं है, मैं आसाम में काम बोल सकता हूँ, जैसे आसाम का नेशनल अभी से लोग का एसआर हो रहा है, एसआर में अभी से वोट चोरी का चालू हो गया। कोई आदमी एक दिन पहले आएगा, उसका वोट का नाम उठेगा, ये ऐसा नहीं। वो लोग बिहारी आदमी इधर कोई गारंटी नहीं है, उस पर विश्वास नहीं करते, तभी नहीं, वहाँ तो वो लोग का ही राज चलता है, वो लोग का ही सब कुछ है। वो लोग एसआर कर रहा है, सब घर घर में जा रहा है, नाम काट रहा है, उसका नया नाम ढुका रहा है, जो बोलता है कि हमें सर्विस करने के कोई भी काम करने आएगा उसका नाम चलेगा। राहुल गांधी जी ये तो बहुत चोरी है। कांग्रेस की बात के बारे में आप लोगों से जो बहस होती है, उस बहस क्या नाम हिस्सा लीजिए। मेरा नाम रिजवानी तालुकदार है, मैं आसाम से हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ दरंग की। मेरे तमाम साथी अलग यहाँ अलग जानते राज्यों में हैं, SIR हो रहा है, वही सरकार का कहना है कि जब विपक्ष जीत जाता है तो किसी चीज पर आरोप नहीं लगाता है, जब हार जाता है ईवीएम और तमाम बहाने मारते हैं। किस तरीके से मीडिया भी ये गलत है, क्योंकि हम लोग पहले से हम लोग को पता है कि ये जो वोट चोरी कर रहे हैं और जो अभी जो SIR का जो ये सब हो रहा है, सब कुछ हम लोग को पता है कि वर्तमान जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैसा करके वोट चोरी कर रहा है, कैसा करके पब्लिक को भगा रहा है, पब्लिक उसका फेवर में नहीं है, पब्लिक उन लोगों को वोट नहीं दे रहा है, फिर भी वो लोग अभी गद्दी पे बैठ रहे हैं। ये मतलब सबको पता चल रहा है। अभी तो देखा है कितना सारा आदमी लोग आया है और राहुल गांधी जी ने ये वोट चोरी जो कर रहा है सबके सामने ये ला के खड़ा कर दिया है, वो लोग कैसे वोट चोरी कर रहे हैं। तो फिर अभी हम लोग का यही है कि अभी हम लोग का यही लाइन है कि वोट चोर गद्दी चोर, हम लोग को गद्दी छोड़ने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। और अभी पूरा पब्लिक, अभी कमिंग जो इलेक्शन है, हम लोग आसाम में भी इलेक्शन है 26 में, तो वो इलेक्शन में भी पब्लिक भी अभी पूरा अवेयर हो गया है। SIR को लेकर डेट आगे बढ़ा दी गई है, सब अतीत में ऐसी आगे बढ़ा दी गई है, डेट बढ़ा दी गई है। नहीं वही अभी तो ये लोग तो एक से बढ़कर एक तो उन लोग का हिसाब से वो लोग तो करके जा रहा है। अभी गवर्नमेंट कैसा करके काम कर रहे हैं सबको पता है। तो अभी हम लोग का वही डिमांड है, अभी ये सड़ने के लिए नहीं देगा, पब्लिक भी सड़ने के लिए नहीं देगा। ये मतलब हम लोग का डिमांड ये है, इसमें वोट चोर गद्दी चोर। सरकारों ने वही नई प्रयोगशाला नहीं बनाई, वही नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, जहाँ पड़े इनके बाप दादा जहाँ पड़े वो भी कांग्रेस के स्कूल थे, इनके बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वो भी कांग्रेस के स्कूल थे। और ये अवश्य है कि ये आम लोगों के बच्चों को सिखा रहे हैं कि तुम झंडा पकड़ो, ये झंडा पकड़ो और देश में देश को जाओ और अपने बच्चे इनके पैसे वाले हो गए, अब इनके बच्चे विदेश में देखना होगा कि इनके मन में है, का इसलिए जो असर है वो क्या रहने वाला है। SIR की डेट तो अब बढ़ा दी गई है और ये मुद्दा पार्लियामेंट में भी चर्चा की गई थी, पर अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन का क्या असर पड़ने वाला है सरकार पर। कांग्रेस पार्टी को कहते हैं